पहलगाम नरसंहार के बाद सारे देश की निगाहें विश्व नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही। कानपुर से खबर जहां पर कब हिंदुस्तान की राफेल आतंकवादी संगठन का समर्थन करने वाले पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ गरजेंगी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दामाद रॉबर्ट वाड्रा आतंकवादी घटनाएं मुस्लिम समाज के दमन का जवाब है। और इस कथन पर कानपुर न्यायालय के अधिवक्ता संजय मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट में एक परिवाद वाद दाखिल किया, जिसके अंतर्गत गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। वहीं सीजेएम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कोतवाली पुलिस को 17 मई तक आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया। रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान एक निजी चैनल को दिए गए अपने निजी वक्तव्य की रिकॉर्ड के अधिवक्ता समाज आहत हैं। संजय मिश्रा 23 अप्रैल को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वादी रामनारायण सिंह एडवोकेट को जानकारी हुई कि रॉबर्ट वाड्रा ने एक बयान दिया है कि जो अल्पसंख्यकों के साथ अर्थात मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है, पहलगाम की हिंसा उसी का प्रतिशोध है और उन्होंने इस हिंसा को जस्टिफाई किया। जब हमें जानकारी हुई तो हमने एक प्रार्थना पत्र 24 अप्रैल को थाना कोतवाली कानपुर नगर में दिया और 7 दिन से बराबर दौड़ रहे तो वहाँ पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। विवश होकर के आज 173(4) बीएनएसएस के अंतर्गत सीजेएम कानपुर नगर के यहाँ ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सीजेएम साहब ने पूरे प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली से दिनांक 7 मई 2025 को ये रिपोर्ट कॉल की है इस संबंध में, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने एक्चुअली में धारा 147, 196, 197 बीएनएस के अंतर्गत गंभीर और जघन्य अपराध किया है, जो घृणा को फैलाता है, राष्ट्रीय एकता अखंडता को भी चोट पहुंचाता है। ये गंभीर अपराध है। किसी को भी इजाजत नहीं है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता को चुनौती दे। सार्वजनिक तौर पर इस प्रकार का वक्तव्य देना गंभीर अपराध है, इसीलिए इस मुकदमे की कार्रवाई की गई। हमने पहले एप्लीकेशन दी थी कि जो रॉबर्ट वाड्रा ने जो हमला हुआ है उसके खिलाफ उन्होंने ये कहा था कि जो मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ये उसी का परिणाम है। उसी के बाबत हमने जो है कोतवाली में एप्लीकेशन दी थी, लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि वहाँ के इंस्पेक्टर ये बोलते हैं कि और मोदी के औकात नहीं है लिखाने की, तो तुम्हारे FIR क्या लूटे। तो फिर आज जो है हमने 156(3) के अंदर सीजेएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन वो रजिस्टर्ड हुई है और 7 तारीख को रिपोर्ट की।